नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग थ्योरी से रिलेटेड। ये है सिस्टर कैलिस्टा रॉयस एडेप्टेशन मॉडल, और इसको हम रॉय की एडेप्टेशन नर्सिंग थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये थ्योरी बेस होती है एडेप्टेशन पे। मीन्स जो पेशेंट है वो अपनी जो एनवायरनमेंट से उसको स्टिमुलाई मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको किस तरह से अडेप्ट करता है। वो उसको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वो अडेप्ट करके उसको हेल्थ को अपने को सही कर लेता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है तो बॉडी उसको अडेप्टेशन के लिए उसमें क्लॉट बनते हैं और उससे वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये भी एक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इसके जो नर्सिंग थ्योरी दी है ये कैलिस्टा रॉय ने, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी दी है बाय कैलिस्टा रॉय। इन्होंने एज ए नर्स, थ्योरिस्ट, राइटर, लेक्चरर, रिसर्चर और टीचर की तरह कार्य किया है। बॉर्न इन अक्टूबर 14, 1939 में इनका बॉर्न हुआ था एट लॉस एंजल्स यूएसए में। इनकी मेन पोजीशन थी, जो इनका पद था वो था प्रोफेसर का इन स्कूल ऑफ नर्सिंग, बॉस्टन कॉलेज। नेक्स्ट आता है, इन्होंने बीए किया था विद मेजर इन नर्सिंग, और ये किया था माउंट सेंट मैरीज कॉलेज, लॉस एंजल्स, और किया था ये 1963 में। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया था इन्होंने पीडियाट्रिक नर्सिंग में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स इन 1966। तो इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री की थी पीडियाट्रिक नर्सिंग में। नेक्स्ट आता है, इन 1970 द मॉडल वाज इम्प्लीमेंटेड इन माउंट सेंट मैरीज स्कूल। इन्होंने जो नर्सिंग थ्योरी दी थी वो एप्लीकेशन हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे? माउंट सेंट मैरी स्कूल में, और ये हुआ था 1970 में। तो ये हो गया सिस्टर कैलिस्टा रॉय का इंट्रोडक्शन, जिन्होंने की एडेप्टेशन की थ्योरी दी थी। अब ये जो एडेप्टेशन की थ्योरी है इसकी अजम्पशन यानी किस बेसिस पे ये बनाई गई है, तो इससे पहले ये अजम्पशंस इससे रिलेटेड दी थी रॉय 1989 में, रॉय एंड एंड्रयू 1991 में। तो ये अजम्पशन थी कि एक्सप्लिसिट अजम्पशन एंड इम्प्लिसिट अजम्पशन, दो तरह की अजम्पशन मतलब धारणाएं थी एक तरह से इसके पीछे। ये थी एक्सप्लिसिट अजम्पशन में क्या है, द पर्सन इज ए बायो साइको सोशल बीइंग, मीन्स उसमें वो साइको सोशल होता है और उसमें बायो मीन्स उसकी जो पर्सनली उसके फिजिकल होती है कि उसकी नीड्स होती हैं, जैसे सोना, उठना, खाना खाना, ये सब। और साइको सोशल उसका दिमाग जो होता है वो अपनी सोसाइटी में कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है इससे संबंधित है। द पर्सन इज़ इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो भी उसका चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे कि वो कूल जगह पर गया किसी, तो उसके हिसाब से उसका अडेप्टेशन हो जाता है, और यदि हॉट जगह पर गया तो वहाँ पे उसको उसकी तरह से अडेप्टेशन हो जाता है। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन करता है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट से। टू रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू एनवायरमेंटल चेंजेस द पर्सन मस्ट अडेप्ट, यदि पॉजिटिवली वो रेस्पॉन्ड कर रहा है पर्सन तो वो अपने आप में अडेप्टेशन लाता है। द पर्सनस अडेप्टेशन इज ए फंक्शन ऑफ द स्टिमुलाई ही इज एक्सपोज टू एंड हिज अडेप्टेशन लेवल, ये डिपेंड करता है उसका अडेप्टेशन की जो स्टिमुलाई है उसको कैसे मिल रहे हैं, जैसे कि हॉट है, कोल्ड है, या फिर कहीं पे उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टिमुलाई किस तरह का है, और उसका अडेप्टेशन लेवल की जो एनर्जी है उसमें अडेप्टेशन की वो कितनी है। द पर्सन हैज़ 4 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन, 4 तरह के अडेप्टेशन के मोड होते हैं।
4 तरह से कर सकता है पर्सन। ये है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में स्लीप, हंगर, ये सब आ जाते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, उसका खुद का अपने किसी भी चीज़ के प्रति नज़रिया क्या है। रोल फंक्शन, वो अपनी सोसाइटी में किस तरह से रोल प्ले करता है। और इंटरडिपेंडेंस, आपस में सोसाइटी में उसके क्या रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंस। अब आता है इम्प्लिसिट अजम्पशन। ए पर्सन कैन बी रिड्यूस टू पार्ट्स फॉर स्टडी केयर। नर्सिंग इज़ बेस्ड ऑन कैजुअलिटी, नर्सिंग कैजुअलिटी पर डिपेंड करती है। पेशेंट्स वैल्यू एंड ओपिनियंस आर टू बी कंसिडर्ड एंड रेस्पेक्टेड। जो पेशेंट की वैल्यू हैं और उनकी ओपिनियन है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ये स्टेट ऑफ अडेप्टेशन फ्रीज एंड इंडिविजुअल्स एनर्जी टू रेस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुलाई। और उसका अडेप्टेशन इस तरह से होना चाहिए पेशेंट का कि वो स्टिमुलाई के प्रति, अलग अलग जो स्टिमुलाई है उनके प्रति अपने आप को रेस्पॉन्ड करने की एनर्जी रखे। तो ये हो गई रॉय अडेप्टेशन जो मॉडल है उसके पीछे की किस पे बेस है, वो अजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर कंसेप्ट, या इनको हम कह सकते हैं मेटा पैराडिग्म भी कह सकते हैं, जो हर थ्योरी में होते हैं कि पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। इससे पहले हमने जो ओरेम की नर्सिंग थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी ये हम 4 मेटा पैराडिग्म या मेजर कंसेप्ट थी। इसमें एक और मेटा पैराडिग्म या कंसेप्ट इंक्लूड हो जाती है, वो है अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन मतलब क्या है, गोल ऑफ नर्सिंग, अडेप्ट कराना किसी पर्सन को, किसी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये होता है गोल ऑफ नर्सिंग। सेकेंड होता है पर्सन। पर्सन क्या है, एज ए पेशेंट, वो अडेप्टिव सिस्टम है, उसके अंदर अडेप्टेशन होते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, स्टिमुलाई आते हैं उससे, एनवायरनमेंट से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो एनवायरनमेंट से पेशेंट की तरफ आती है, पर्सन की तरफ आती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है, आउटकम ऑफ अडेप्टेशन, जो उस पेशेंट ने अडेप्ट किया है, जो भी अपने अंदर अडेप्टेशन लाया है वो ही उसकी हेल्थ है। नेक्स्ट है नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब है प्रोमोटिंग अडेप्टेशन एंड हेल्थ। नर्सिंग का क्या रोल है कि वो अडेप्टेशन को और प्रमोट करे और हेल्थ को और प्रमोट करे। तो इस तरह से इसकी मेजर कंसेप्ट में आ गए अडेप्टेशन, पर्सन मीन्स पेशेंट, एनवायरनमेंट स्टिमुलाई, हेल्थ मीन्स उसका अडेप्टेशन का लेवल क्या है, और नर्सिंग मीन्स उसका हेल्थ को और अडेप्टेशन को प्रमोट करना। अब जो मेटा पैराडिग्म में हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था, एनवायरनमेंट मीन्स स्टिमुलाई, तो वो 3 तरह के होते हैं, फोकल स्टिमुलाई, कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई एंड रेजिडुअल स्टिमुलाई। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन निकोटीन, सिगरेट में निकोटीन का इस्तेमाल कर रहा है या सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो जो फोकल स्टिमुलाई हो गया वो तो हो गया निकोटीन। एंड कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई यानी उस निकोटीन से संबंधित जो स्टिमुलाई है वो हो गया कि निकोटीन जो है वो एक एंजॉय उसको देती है जब वो लेता है, तो ये हो गया कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई। और रेजिडुअल स्टिमुलाई का मीन्स है कि वो जब वो निकोटीन लेने लग जाता है या सिगरेट स्मोकिंग करने लग जाता है तो इसके प्रति एक धारणा है कि उससे उसका वेट बढ़ जाएगा या फिर उसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट में हम 3 तरह के स्टिमुलाई को इंक्लूड करते हैं, ये फोकल स्टिमुलाई, कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई एंड रेजिडुअल स्टिमुलाई। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रॉय का अडेप्टेशन मॉडल, मीन्स जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं हम, वो इस तरह से है रॉय के। तो इसमें 4 चीज़ें हैं यहाँ पर। इनपुट में क्या आ जाता है, स्टिमुलाई या स्टिमुलाई का अडेप्टेशन लेवल। स्टिमुलाई मीन्स कंट्रोल प्रोसेस में आ जाते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म, कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेटर और कॉग्नेटर। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स में क्या आते हैं कि वो मोड ऑफ अडेप्टेशन क्या यूज़ करता है पर्सन,
तो इसमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमें अभी बताया था कि स्लीप, हंगर एंड सेल्फ कंसेप्ट उसकी क्या है। थर्ड वन है रोल फंक्शन, क्या है उसका, किस तरह का रोल है। और इंटरडिपेंडेंस में सोसाइटी में उसका क्या इंटरडिपेंडेंस है, आपस में क्या उनकी कॉन्टैक्ट है। और नेक्स्ट आता है आउटपुट। तो आउटपुट में आ जाता है कि अडेप्टिव एंड इनइफेक्टिव रेस्पॉन्सेज, कि वो अडेप्ट कर पाता है इसको या फिर इनइफेक्टिव उसका रेस्पॉन्स आता है। तो इस तरह से मेनली। और फिर यहाँ पर ये है फीडबैक करके वापस वही स्टिमुलाई पे ये एरो पहुँच रहा है, तो ये हो गया फीडबैक। तो ये है इसका कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ अडेप्टेशन थ्योरी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये। तो इसमें मेनली यही चीज़ है, इनपुट, कंट्रोल प्रोसेस, इफेक्टर्स एंड आउटपुट। तो इनको हम आगे ब्रॉड लेवल पे डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो हमने इनपुट देखा था उसमें क्या क्या है, स्टिमुलाई जैसे कि हमने पहले डिस्कस करें, 3 तरह के होते हैं, फोकल, कंटेक्चुअल एंड रेजिडुअल। और उसका अडेप्टेशन लेबल क्या है, ये आता है इनपुट में। आउटपुट में एक तरह से आता है बिहेवियर रेस्पॉन्स, मतलब वो पर्सन क्या रेस्पॉन्स कर रहा है किसी भी स्टिमुलाई का। कंट्रोल में 2 प्रोसेस पढ़े हैं हमने, रेगुलेटर एंड कॉग्निटर, ये इंटरनल प्रोसेस हैं। और इनोवेटर एंड स्टेबलाइजर, इनोवेट करना, आगे बढ़ाना, और स्टेबलाइज मीन्स उसको उसी स्थिति में स्टेबलाइज करना। तो जो कंट्रोल में दो जो रेगुलेटर और कॉग्निटर हैं उनको हम यहाँ समझ लेते हैं कि रेगुलेटर का मतलब तो होता है द रेगुलेटर सब सिस्टम इज ए पर्सन्स फिजियोलॉजिकल कॉपिंग मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मतलब इट इज रिलेटेड टू बॉडी, इट इज द बॉडीज अटेम्प्ट टू अडेप्ट बाय रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडीली प्रोसेस इंक्लूडिंग न्यूरोकेमिकल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें न्यूरोकेमिकल और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये बॉडी से रिलेटेड है रेगुलेटर। जबकि कॉग्निटर जो कंट्रोल सिस्टम है ये किससे रिलेटेड है, द कॉग्निटर सब सिस्टम इज ए पर्सन्स मेंटल कॉपिंग मैकेनिज्म। उसका जो मेंटली, रेगुलेटर तो है फिजिकली और कॉग्निटर जो है वो मेंटली कॉपिंग मैकेनिज्म है। ए पर्सन uses his brain to cope by self concept, interdependence and role function adaptive modes। तो ये क्या होता है, इसमें 3 वो जो सेल्फ कंसेप्ट है, इंटरडिपेंडेंस है और रोल फंक्शन है वो कॉग्निटर में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कंट्रोल का हिस्सा, कंट्रोल का रेगुलेटर एंड कॉग्निटर। फीडबैक में जस्ट फीडबैक की उसका रेस्पॉन्स क्या रहा है वो वापस से फीडबैक जाता है। अब इसी थ्योरी में एक आता है ह्यूमन अडेप्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन अडेप्टिव सिस्टम में वही जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के 4 पॉइंट्स थे, इनपुट जिसमें स्टिमुलाई आता है, कंट्रोल जिसमें कॉग्निटर और रेगुलेटर आते हैं, और आउटपुट जो इसका रेस्पॉन्स आता है, और फीडबैक, ये चारों ह्यूमन अडेप्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। अब डायग्राम ऑफ ह्यूमन अडेप्टिव सिस्टम का यदि हमें उसमें एक्सप्लेन करना है तो ये भी सेम ही है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स में, और उसको दूसरी तरह से बताया गया है। जैसे यहाँ से स्टिमुलाई आ रहा है, फिर उसके बाद ये मोड यूज़ कर रहा है अडेप्टेशन के लिए पर्सन, वो ही है इसमें फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, रोल फंक्शन, इंटरडिपेंडेंस, सेल कंसेप्ट, ग्रुप आइडेंटिटी, ये चारों मोड्स हैं अडेप्टेशन के, और एंड में बिहेवियर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है द 4 अडेप्टिव मोड्स। तो 4 अडेप्टिव मोड्स हैं, फिजियोलॉजिकल फिजिकल मोड, सेल्फ कंसेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी मोड, रोल फंक्शन मोड, एंड 4 है इंटरडिपेंडेंस मोड। जो 4 अडेप्टिव मोड्स हैं उसमें पहला है फिजियोलॉजिकल फिजिकल मोड। तो इसमें आते हैं ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, एक्टिविटी एंड रेस्ट, प्रोटेक्शन, सेंसेस, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। तो ये सब फिजिकल और फिजियोलॉजिकल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं।
नेक्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी मोड, कि ग्रुप में उसकी सेल्फ कंसेप्ट क्या है या खुद की आइडेंटिटी क्या है उस पर्सन की। द मोड कंसिस्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ग्रुप, सेल्फ इमेज, सोशल मिलियू एंड कल्चर। तो उसके खुद की कंसेप्ट पे ही उसके आगे के जो रिलेशंस हैं या सोशल कम्युनिटी में उसका क्या है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है रोल फंक्शन मोड। दिस मोड इज सोशल इंटेग्रिटी, इंटरडिपेंडेंस मोड। ये सब मोड जो है वो रिलेटेड हैं उसके सोशल से। इंटरडिपेंडेंस मोड में है फोकसेस ऑन अटेनिंग रिलेशनल इंटेग्रिटी थ्रू द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू। वो सोसाइटी में क्या दे रहा है और क्या ले रहा है उस पर उसका इंटरडिपेंडेंस मोड डिपेंड करता है। तो ये 4 हो गए एडेप्टेशन मोड। नेक्स्ट जो रॉय की एडेप्टेशन थ्योरी में आता है वो है रॉयस थ्योरी एंड नर्सिंग प्रोसेस। तो रॉयस थ्योरी एंड नर्सिंग प्रोसेस में है फर्स्ट लेवल असेसमेंट, जैसे कि हम नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं, पहले असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर गोल सेटिंग, देन इंटरवेंशन एंड देन इवैल्यूएशन। उसी तरह से यदि हम रॉयस की थ्योरी से इसको आपस में कनेक्ट करते हुए चलें तो फर्स्ट लेवल असेसमेंट में है, फर्स्ट लेवल असेसमेंट में है कि असेस द बिहेवियर मैनिफेस्टेड फ्रॉम द 4 अडेप्टिव मोड्स। जो 4 अडेप्टिव मोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर क्या असेस कर रहे हैं हम, क्या है वो असेस करना। सेकंड लेवल असेसमेंट में क्या करते हैं कि स्टिमुलाई असेस करते हैं और स्टिमुलाई को कैटेगराइज करते हैं कि वो फोकल है, कॉन्टेक्चुअल है या फिर रेजिडुअल है, उसको कैटेगराइज करते हैं। थर्ड वन है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एक डायग्नोसिस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, मेक ए स्टेटमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पर्सन्स अडेप्टिव स्टेट। उसके अडेप्टिव स्टेट का डायग्नोसिस बनाते हैं कि वो किस स्टेट में है। गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं, सेट ए गोल टू प्रमोट अडेप्टेशन, कि ये पर्सन अडेप्टेशन कैसे करेगा, उसके अडेप्टेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसके लेवल को गोल सेट किया जाता है। इंटरवेंशन में इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन एम्ड एट मैनेजिंग द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को मैनेज करते हैं और अडेप्टेशन लेवल को बढ़ाते हैं। और इवैल्यूएशन जो है उसमें हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने गोल सेट किया था एडेप्टेशन लेवल बढ़ाने के लिए वो हमने किस हद तक उसको वो हमने गेट किया है, उसको किस हद तक हमने पाया है। तो इवैल्यूएट वेदर द अडेप्टिव गोल हैज़ बीन मेट। तो इस तरह से रॉय की थ्योरी और नर्सिंग प्रोसेस जो है उसमें 6 पॉइंट हैं। फर्स्ट लेवल असेसमेंट, सेकेंड लेवल असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल सेटिंग, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन। और ये लगभग सेम पॉइंट्स हैं जो कि हम नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एप्लीकेशन एंड यूज़फुलनेस ऑफ अडेप्टेशन मॉडल। यदि हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी यूजफुलनेस या उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से करेंगे वो भी उसमें एक पॉइंट इंक्लूड होता है। तो मेनली जो थ्योरीज होती हैं वो एजुकेशन में, प्रैक्टिस में, रिसर्च में इनमें यूज़ आती हैं। तो अडेप्टेशन मॉडल को भी इन एजुकेशन में, करिकुलम प्लानिंग में, प्रैक्टिसेस में, मीन्स नर्सिंग जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसमें यूज़ करते हैं, और रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी रॉय अडेप्टेशन मॉडल थ्योरी का उपयोग किया जाता है। एडेप्टेशन मॉडल का इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस में द नर्सिंग प्रोसेस इज़ वेल सूटेड फॉर यूज़ इन प्रैक्टिस सेटिंग, ऑपरेशन रूम, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग प्रैक्टिस और कम्युनिटी सेटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, रिसर्च में यूज़ किया जाता है, और एजुकेशन में द मॉडल हैज़ गिवन नर्सिंग एजुकेशन एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देता है ये मॉडल फॉर देयर कैरिकुलम, कि कैरिकुलम किस तरह से बनाना है। द मॉडल हेल्प्स इन थ्योरी डेवलपमेंट बाय द स्टूडेंट, और मॉडल एक थ्योरी डेवलपमेंट में भी काम में आता है स्टूडेंट्स के।
तो इस तरह से इसके यूज़फुलनेस और एप्लीकेशन में मेनली 3 चीज़ हो गई, इन एजुकेशन, इन प्रैक्टिस एंड इन रिसर्च। तो आज हमने यहाँ पर सिस्टर कैलिस्टा रॉय का अडेप्टेशन मॉडल या अडेप्टेशन नर्सिंग जो थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस किया। ये कैलिस्टा रॉय ने दी थी, इसीलिए इसको रॉय अडेप्टेशन मॉडल भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें मेन चीज़ जो डिस्कस करी वो थी इसकी मेजर कंसेप्ट, जिसमें कि अडेप्टेशन भी इंक्लूड होता है। अडेप्टेशन, पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग। एनवायरनमेंट क्या होता है? स्टिमुलाई होता है, जिसमें 3 तरह के होते हैं स्टिमुलाई, फोकल स्टिमुलाई, कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलाई एंड रेजिडुअल स्टिमुलाई। और इसके अलावा हमने इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस किया, जिसमें मेन चीज़ होती है इनपुट, जिसमें स्टिमुलाई शामिल होता है। कंट्रोल प्रोसेस में 2 कॉपिंग मैकेनिज्म होती हैं, रेगुलेटर एंड कॉग्निटर। रेगुलेटर जो होती है और कॉग्निटर जो होती है वो फिजिकल और मेंटल कॉपिंग मैकेनिज्म है। इफेक्टर्स होते हैं कि वो कौन से मोड अपनाता है। तो ये 4 होते हैं मेनली, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सेल्फ कंसेप्ट, रोल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। और आउटपुट में आता है कि वो उसने क्या अडेप्ट किया है या नहीं, और फिर आता है फीडबैक। तो ये हो गया इसका कंसेप्चुअल मॉडल। और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी में हमने पढ़ा कि ये प्रैक्टिस में, एजुकेशन में एंड रिसर्च में काम में आती है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।